बड़वानी राजपुर नगर परिषद में अनियमितताओं का अंबार। कांग्रेस विधायक प्रतिनिधि ने लगाए आरोप, कहा पट्टाधारी सहित प्रधानमंत्री आवास योजना में बने मकानों को भी दे दिए तोड़ने के नोटिस। जवाबदार बोले, पूरा मामला जांच का है, राशि कैसे जारी हुई करवा रहे हैं जांच। बड़वानी राजपुर नगर परिषद इन दिनों अनियमितताओं का अड्डा बन गया है। कांग्रेस विधायक प्रतिनिधि दीपक राठौड़ की माने तो यहाँ सारे कार्य नियम विरुद्ध किए जा रहे हैं। अन्ना अवैध कॉलोनी का नामांतरण कर दिया जाता है, वही शासकीय भूमि पर पट्टा दे उसकी भी रजिस्ट्री कर दी जाती है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना में भी गड़बड़ी हुई है, जिसकी शिकायत के बाद अब आवास योजना का लाभ ले चुके लोगों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण तोड़ने के लेटर जारी किए हैं। इस मामले को लेकर नगर परिषद सीएमओ खुद से पूर्व के मामले बताकर जांच की बात कर रहे हैं। उनके अनुसार जिन लोगों को नोटिस जारी किए हैं वे संपर्क में नहीं आ पा रहे। अवैध कॉलोनियों के नामांतरण की बात पर भी कहते हैं पूर्व के मामले हैं, जांच करवाई जा रही है। वहीं एसडीएम ने साफ कर दिया है कि नियम विरुद्ध अगर कार्य किए गए हैं तो उनकी जांच करवाकर संबंधितों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही कहा कि सुशासन के तहत जिले में कार्यवाही चल रही है, अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन जिन लोगों ने भी शासकीय भूमि पर नियम विरुद्ध कब्जा किया है उनको नोटिस जारी किए हैं, कार्यवाही की जाएगी। बड़वानी से प्रधान संपादक अशोक बख्मा की रिपोर्ट। किस प्रकार की अनियमितताएं देखने को आई नगर परिषद? नगर परिषद राजपुर ने आवास योजना में जिन व्यक्तियों को आवास दे दी गई और जिन्होंने मकान बना लिए गए उनको भी अतिक्रमण में तोड़ने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए और जिनके पट्टे हैं उनको भी जारी कर दिए गए हैं। जिनकी रसीदें कटी है, राजस्व विभाग में जो पैसा जमा करवा रहे हैं, मकान नंबर दे दिए गए हैं, उन्हें भी अतिक्रमण में तोड़ने की नोटिस जारी कर दिए गए हैं। कैसे हुआ सब ये सीएमओ और नगर पंचायत के कर्मचारियों को जो सर्वे किया है उसमें अनियमितताएं पाई गई है। ये शासकीय भूमि पर इन्होंने जारी कर दिया? हाँ, शासकीय भूमि पर जारी कर दिया गई। जब जियो टेकिंग होता है, जब यदि आवास योजना दी जाती है तो जियो टेकिंग होता है, उस टाइम इन्होंने अतिक्रमण क्यों नहीं देखा और इस समय अभी उनको मकान बनने के बाद में तोड़ने के नोटिस कैसे दिए गए? यह अनियमितताएं देखने लायक है, उसकी जांच की जाए। ये शासकीय निजी भूमियों पर भी नामांतरण की बात सामने आई है। कई निजी भूमियों को इन्होंने सरकारी भूमियों को निजीकरण कर दिया गया और हाँ, और उनके रसीदें दी गई है और उनके रजिस्ट्रियाँ कर दी गई है। क्या चाहते हैं, जांच होना चाहिए? इनकी जांच होना चाहिए और इसकी जांच का विषय है। आवास योजना में कई मकान ऐसे हैं जिनको मकान बनने के बाद अब नोटिस जारी किया अतिक्रमण के, पट्टाधारी कैसे हैं, क्या है सही मामला? ये नगर परिषद राजपुर के हाटबेड़ी पे हमारे टीचिंग ग्राउंड पे कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिए थे, जिनका कि सर्वे किया जाकर उनको सूचना दी थी हटाने के लिए, वो हटाने की सूचना जारी की गई है। सिर्फ इसमें कई लोगों ने मकान जो निर्माण कर लिए थे, आवास योजना का उनको पैसा भी डल गया है, पट्टे वाले भी जिनके पट्टे की भूमि उनके मकान बने उनको नोटिस दिए। इसमें चूक कहाँ हुई, कैसे चूक हुई है? ये मेरे आने पहले की बात है। इसकी जांच की जाएंगी कि उनको पट्टे कैसे दे दिए है। यदि सही होंगे तो मान्य किए जाएंगे, गलत होंगे तो कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसे नगर में कई कॉलोनी ऐसी है जिनके जो निजी भूमि है और नामांतरण कर दी गई, इसकी भी जाँच करके कार्रवाई की जाएगी। कई तरह के अनियमितता देखने को मिल रही है, बगैर डायवर्सन के नामांतरण हो गए, निजी भूमियों क्या कहेंगे सर? उसमें नगरपालिका में नामांतरण के नगरपालिका को अधिकार है, लेकिन क्या है कि उसमें भी नियमों के तहत ही वो लोग कर सकते हैं। और अनियमितता किस टाइप की है आपने जो अवगत कराया है उसके बारे में पूरा मैं नियमों के तारतम्य में जांच करवाऊंगा और अगर किसी भी प्रकार की नियम के विरुद्ध गतिविधि हो रही है तो हम लोग अंकुश लगाने की कार्रवाई करेंगे और जो उसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, आपने नोटिस भी जारी किए थे आवास योजना के मकानों को लेकर? उसमें हमारे यहाँ पर सुशासन अभियान अंतर्गत जो कार्रवाई चल रही है, जिसमें सभी प्रकार के माफियाज हैं, जिसमें भूमाफिया भी है, अवैध कॉलोनाइजर वाले जो माफिया हैं वो भी हैं। तो उसी तारतम्य में हमारे यहाँ पर राजपुर उपखंड अंतर्गत प्रॉपर राजपुर, झुलवानिया,
पलसूद, अंजड़, तलवाड़ा डेम, ठीकरी, ये सब बड़े बड़े स्थानों पे जो है कॉलोनियाँ कटी हुई है, उनका पूरा फिजिकल वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। और हमारे यहाँ जिनका रिकॉर्ड है, जिन कॉलोनियों का है, उसको भी जांच कर रहे हैं। और विदाउट रिकॉर्ड और विदाउट परमिशन के, जिसमें परमिशन कई प्रकार की लगती है। सबसे पहले तो कॉलोनाइजर को जहाँ पर जिस स्थान पे कॉलोनी निर्माण करना है उसका रजिस्ट्रेशन लगता है। उसमें ग्रामीण क्षेत्र में अनुभागीय अधिकारी राजस्व देते हैं और शहरी क्षेत्र में कलेक्टर महोदय को अधिकारिता है। और उसके बाद में उस भूमि का डाइवर्सन कॉलोनाइजर को कराना होता है और देन उसका टीएनसीपी का नक्शा अप्रूवल करवाना रहता है। और नक्शा अप्रूवल होने के पश्चात विधिवत जो है कॉलोनाइजर कॉलोनी विकास की परमिशन लेगा और कॉलोनी विकास की परमिशन के बाद ही निर्माण करेगा। और कई जो जांच में ये पाया गया है कि कृषि भूमि है, कृषि भूमि में छोटे छोटे प्लॉट काट के गरीब लोग, हालांकि कृषि भूमि जितनी भी देखी है वो सभी ट्राइबल्स की है और छोटे छोटे किसानों की है। उनकी आड़ में दूसरे लोग उनके कुछ इकरारनामा करवा लेते हैं या समझौता करवा के दूसरे लोग काट रहे हैं। तो हम लोग पूरी जांच कर रहे हैं और जहां जहां ये स्थिति पाई गई हम संबंधितों को नोटिस जारी कर रहे हैं। और स्थिति क्लियर होने के बाद जो जिनके द्वारा अनियमितता की गई उनके खिलाफ हम लोग अवैध कॉलोनी के तारतम्य में एफआईआर करवाने की कार्रवाई करेंगे। जैसे आपको विदित है कि पलसूद में हम लोगों ने 2 तारीख को एक एफआईआर करवाई जिसमें शासकीय भूमि पर प्लाट काट के और गलत तरीके से अपने नाम करवा के रजिस्ट्रियां करवा दी थी। तो उसके खिलाफ हमने कार्रवाई की है और प्राथमिकी दर्ज करवाई है। इसी तारतम्य में जैसे जैसे जाँच होगी, जाँच पूर्ण होने के बाद जो जो अनियमितता मिलेगा उसके क्रम में हम लोग प्राथमिकी या जो भी नियमानुसार बनेगा उसमें हम कार्रवाई करेंगे।